नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की प्राथमिक योजनाओं में है। सरकार उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए समय सीमा पहले 2022 थी, मार्च 2022, लेकिन अब ये बढ़कर मार्च 2023 हो चुकी है। साथियों, जैसे ही आपके विद्यालय खुलेंगे, खुलने से मतलब है कि जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो आपको तीनों मॉड्यूल के आधार पर शिक्षण कार्य करना होगा। प्रेरणा सूची में दक्षताएं जो दी गई हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। आप सभी लोगों को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और इसके साथ साथ आपको प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, सहज पुस्तिका ये सब आपको मिल गई होंगी। लेकिन क्या होता है, हमें स्कूल में इतना काम होता है, कभी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कभी हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम मॉड्यूल्स को पढ़ सकें और इसके साथ साथ प्रेरणा सूची को पढ़ सकें। साथियों, जितने भी ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं अलग अलग ब्लॉक में, यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने इनका अध्ययन किया या नहीं किया, अलग अलग ब्लॉक्स में मिशन प्रेरणा से संबंधित परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं, जिसमें मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। मैं इतने दिन से भी इनकी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं इन वीडियो को बनाने के बाद ये निष्कर्ष पे निकला हूं कि प्रेरणा सूची से संबंधित जरूर प्रश्न आता है। तो इसलिए मैंने प्रेरणा सूची की कल एक वीडियो बनाई थी, हिंदी की कक्षा 1 की और गणित की प्रेरणा सूची में कौन कौन सी दक्षताएं दी गई हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची के बारे में जानेंगे कि आखिर हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची में कक्षा 2 में कौन कौन सी दक्षताएं दी गई हैं और कौन कौन से उपविषय दिए गए हैं। क्योंकि आप लोग प्रेरणा सूची जो आपने स्कूल की दीवारों पर चस्पा कर दी है, उससे तो आप अध्ययन नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कूल में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप वीडियो के माध्यम से इनको अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 2 की प्रेरणा सूची के बारे में। हिंदी की प्रेरणा सूची में कौन कौन सी दक्षताएं हैं और गणित की प्रेरणा सूची में कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिनको हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी है। पहला है हमारी प्रेरणा सूची हिंदी कक्षा 2। साथियों, अभी जब तक हमारे विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं इतने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे तो ये मान के चलिए स्कूलों में बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। आपको प्रेरणा तालिका में बच्चों का रिकॉर्ड रखना होगा। उसमें अगर आप उसको प्रेरणा तालिका में रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी आपके विद्यालय में पर्यवेक्षण के लिए आएगा वो सबसे पहले खड़े होकर प्रेरणा तालिका को देखेगा कि आपने प्रेरणा तालिका में क्या भरा है, किस बच्चे को कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त हो गया है। अगर आप उसको भरेंगे तो उसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लिया जाएगा कि लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और अगर आप नहीं भरेंगे तो आपसे जवाब तलब किया जाएगा कि क्यों नहीं आपने इसको भरा या बच्चे ने लर्निंग आउटकम क्यों नहीं प्राप्त किया। तो ये मान के चलिए ये दक्षताएं आपके रट जानी चाहिए और इन्हीं के आधार पर आपको कार्य करना है। आपको किसी बुक के आधार पर कार्य नहीं करना। इन प्रेरणा दक्षताओं जो दक्षताएं दी गई है इनके आधार पर आपको कार्य करना है। तो चलिए जानते हैं कक्षा 2 की कौन कौन सी दक्षताएं हैं। तो इसमें आपके 3 कॉलम है। पहला कॉलम है विषय, यानी कि उप विषय से मान सकते हैं। दूसरा कॉलम है लर्निंग आउटकम और तीसरा है आपका दक्षताएं। तो विषय, अब एक चीज आपको याद रखनी है, कक्षा 1, 2, 3 दोनों में 14 दक्षताएं दी गई हैं हिंदी की और 14 दक्षताएं दी गई हैं गणित की। इसी तरह से कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। इन दक्षताओं पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है मिशन प्रेरणा। और इसके साथ साथ आप देख लिए उप विषय, कितने उप विषय दिए गए हैं। पहला उप विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। दूसरा है मौखिक शब्दावली। तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। चौथा है आपका ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर पाना। पांचवा वर्ण पहचान। छठा शब्द पहचान व पढ़ना। और सातवां मौखिक पठन प्रवाह। और आठवां है आपका पढ़कर समझना। और नौवां है आपका लेखन। तो 9 आपके उपविषय दिए गए हैं। अब बात करते हैं दक्षता में। दक्षता आपकी 14 है। इसी तरह से जैसे कक्षा 1 में 14 थी, इसी में भी 14 है।
तो इसमें कोड है, कोड भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ही आप आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो उसके अनुसार आपको कोड के अनुसार एक प्रश्न देना होगा। पहला कोड है H201। इसका मतलब है H का मतलब है हिंदी और 2 का मतलब है कक्षा 2 और 01 का मतलब है कोड नंबर। तो पहला जो कोड है H201, ग्रेड 2 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएंगे। यानी कक्षा 2 के स्तर की कहानी और कविताओं का आदर्श वाचन जैसे शिक्षक करेगा क्लास में, उसको भी सुनकर समझ पाएं कि अब शिक्षक ने क्या बताया है, तो ये आपका कोड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद H202, स्पष्ट तौर पर कहे गए मुख्य विचारों, पात्रों और घटनाओं को, मान लीजिए आपने मुख्य विचारों, पात्रों या घटनाओं के बारे में बच्चों को बताया, तो वे स्मृति के आधार पर बता पाएंगे, स्मृति के आधार पर उनके बारे में भी बता पाएं और आदर्श वाचन किए गए पाठ से या पाठ से परे सरल निष्कर्ष निकाल पाएं, छोटे छोटे निष्कर्ष में निकालने पाएं। तो ग्रेड 2 के स्तर का आपको पाठ लेना है इसमें। तो ये आपकी पहला उपविषय हुआ सुनकर समझना। आपने कोई पाठ पढ़ा है, उसको सुनकर समझ रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा उपविषय है हमारा मौखिक शब्दावली। तो इसका कोड है आपका H203। ग्रेड 2 के पाठ में इस्तेमाल किए गए स्तर 2 के शब्दों को समझ पाएंगे, जैसे ईमानदारी, उदारता और इनमें से कुछ का अपने जवाबों में इस्तेमाल भी वे कर पाएंगे। यानी कुछ बात करने में भी इनका वे इस्तेमाल करने लगे तो समझ लीजिए आपका H202 203 जो आपका कोड है वो प्राप्त हो गया। उसके बाद आता है मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। यानी बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति आ जाए या किसी चीज का वर्णन करने लगे तो इसके लिए 2 कोड दिए गए हैं, H204 और H205। अब H204 क्या है? घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों और राय को मौखिक तौर पर व्यक्त कर पाएंगे। यानी घर की भाषा में ही, अपने घर की भाषा में ही वे अपने विचारों को, राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करने लगे और पात्रों और कथानक के बारे में प्रश्न पूछ पाएंगे। यानी आपने कोई बात उन्हें बताई तो उसके बारे में आपसे प्रश्न अगर पूछने लगे तो समझ लीजिए H204 आपका कोड प्राप्त हो गया। उसके बाद H205 चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा में हाव भाव व शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना पाएंगे तथा तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता पाएंगे। अगर आपका ये प्राप्त हो गया H205 यानी चित्रों के माध्यम से बच्चा घर की भाषा में हाव भाव और शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना पा रहा है, तो इसका मतलब आपका ये पूरा हो जाएगा। आप उस कॉलम में H205 लिख देंगे। तो आपको इन कोड के आगे राइट लगाना है और जिस तारीख को लिखना है उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा किस तरह से आपको करना है और हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पाना। यह आपका नेक्स्ट उपविषय है। इसका कोड है H206। बहुअक्षरीय शब्दों को, यानी बहुत सारे अक्षरों के कोई शब्द हो, उनकी ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर पावे वे। मान लीजिए आपने 4 उसका बता दिया, आपने उसे 4 ध्वनियों का कोई शब्द बता दिया, उसको तोड़कर कोई दूसरा बना ले। इस तरह का काम अगर बच्चे करने लगे तो ये मान लीजिए H206 जो आपका लर्निंग आउटकम है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका वर्ण पहचान H207। ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों और संयुक्ताक्षरों को पहचान पाएंगे। साथियों, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आपका जरूर आता है। हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि लगातार हर ब्लॉक में परीक्षा आयोजित हो रही है, उनकी मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये दक्षताएं आपके जरूर याद होनी चाहिए। तो इसमें आपके संयुक्त अक्षर आ गए, यानी संयुक्त अक्षरों की पहचान आपकी कक्षा 2 में है और इसका कोड है H207। उसके बाद नेक्स्ट है शब्द पहचान और पढ़ना। इसका कोड है H208। ग्रेड 2 के अंत तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों, 3 या उससे अधिक वर्ण या अक्षर से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ पाएं। यानी ग्रेड 2 के अंत तक, यानी कक्षा 2 के अंत तक बच्चे जो हैं इसको कर लें आपका 208, यानी वर्णों और अक्षरों। और ये वर्ण और अक्षर आपके 3 या 3 से अधिक वर्ण एक साथ होने चाहिए या अक्षर होने चाहिए, उनसे बने परिचित शब्दों को भी उचित गति और शुद्धता के साथ अगर पढ़ने लगें तो समझ लीजिए आपका 208 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मौखिक पठन प्रवाह। ये आपका H209 है, यानी हिंदी का कक्षा 2 का 9वां है। अपने ग्रेड के स्तर के 7-8 वाक्यों, यानी 7-8 वाक्य से बने पाठ्यांश को उचित या ठीक ठाक प्रवाह या शुद्धता के साथ अगर वे पढ़ रहे हैं अपने ग्रेड के स्तर के, यानी कि कक्षा 2 के ही,
7-8 वाक्यों का कोई चीज वो पढ़ने लगे जिसमें 50 से 60 शब्द हों, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उनका H209 प्राप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उपविषय पढ़कर समझना। इसके आपके 3 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, H210, H211 और H212। तो H210 पे बात करते हैं। ग्रेड 2 के स्तर के पाठ जिसमें कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है या सरल जानकारी परक पाठ को समझते हुए पढ़ पाएं। यानी ऐसा ही नहीं कि सीधे सीधे पढ़ लिए, उन्हें समझे भी वे, साथ में शब्दों का अर्थ भी जान पाए, जो बीच बीच में शब्द आते हैं उनके अर्थ भी उन्हें पता चल जाएं और सरल निष्कर्ष भी निकाल पाएं। तो समझ लीजिए H210 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद H211 पाठ में कई गई जानकारी को ढूंढकर सरल निष्कर्ष के आधार पर छूटी हुई जानकारी को निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए विजय के पास लाल हैट, नीला कोट और पीले मोजे हैं। मान लीजिए आपने इस तरह का कोई पाठ पढ़ाया कि विजय के पास लाल तो हैट है, नीला कोट है, पीले मोजे हैं, और उसके बाद आप उससे प्रश्न पूछ लें कि हैट का रंग क्या था, तो बच्चा एकदम से बता दे कि लाल। अगर उसने इस तरह से बताना शुरू कर दिया, उसी के साथ घटनाओं के संदर्भ में किसी पात्र की मंशाओं और कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाल पाए। आपने कोई कहानी सुनाई, उसके बाद में पूछ लिया उस पात्र का नाम क्या था या उस पात्र ने क्या किया, तो वे बता पाए, तो मान लीजिए H211 उनका प्राप्त हो गया। उसके बाद H212 घर की भाषा में सरल शब्दों में कहानी पुनः सुना पाएंगे और हिंदी में भी प्रयास कर पाएंगे। पहले घर की भाषा में किसी कहानी को सुना ले और उसके बाद जो मानक भाषा होती है हिंदी की उसमें सुना पाएं। उसके बाद लेखन के भी आपके 2 कोड हैं, H213 और H214। हालांकि कक्षा 1 इसमें भी 101 थे, तो उसमें क्या थे, सरल परिचित शब्द लिख पाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, डिकोडिंग के गतिविधि के तौर पर शब्द लिख पाएंगे। संरचनाबद्ध लेखन गतिविधि के तौर पर सरल और सरल वाक्य लिख पाएंगे। उदाहरण के लिए इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देना, जैसे गांव का नाम क्या था, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागी। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं देख सके पे लिख सके बच्चे, तो समझ लीजिए H213 आपका प्राप्त हो गया। उसके बाद H214 है, किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही सही लिख पाएं। कोई चित्र उन्हें दिखा दिया या कोई अनुभव से संबंधित चित्र आपने दिखा दिया या उनसे कह दिया कि भाई आप अपना अनुभव शेयर करो, तो वे अगर 2-3 वाक्य सही सही लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब H214 उनका प्राप्त हो गया। तो ये हिंदी के लर्निंग आउटकम थे। इसके बाद हम बात करते हैं गणित के लर्निंग आउटकम के बारे में कि गणित की क्या क्या दक्षताएं हैं। तो गणित में सबसे पहली तो वही है संख्या की समझ और गणितीय कार्य। यह भी आपको याद रखना है कि गणित में संख्या की समझ और गणितीय कार्य, और दूसरा उपविषय है हमारा ज्यामिति और माप, और तीसरा विषय है साधारण गणित एवं डेटा संधारण। 3 उपविषय इसमें दिए गए हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम आपके 14 ही हैं। हिंदी में भी 14 ही हैं और गणित में भी 14 ही हैं। तो ये आपको याद रखना है। दक्षताएं आपकी 14 हैं, उनके कोड आपके M201 यानी कि मैथ कक्षा 201। अब हम कक्षा 1 की अगर बात करें, मैंने कल आपको कक्षा 1 के बारे में बताया था। कक्षा 1 में मैंने बताया था संख्या से पूर्व की अवधारणा, वे तो बच्चा सीख गया। अब पहले उसमें कक्षा 1 में हमने 1 से 99 तक की संख्याएं सीख ली थी। कक्षा 1 में यह भी आ जाता है कि 1 से 99 तक की संख्या किस क्लास में है, 100 से 999 तक की संख्या किस क्लास में है, तो आप बता दें कक्षा 2 में है ये। तो पहली दक्षता आपकी यही है, 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, उनकी तुलना कर पाएंगे और उन्हें सही क्रम में लगा पाएंगे। तो यह भी आपको याद रखना है। कक्षा 1 की दक्षता में 1 से 99 तक और कक्षा 2 में 100 से लेकर 999 तक, यानी हम आगे बढ़ गए। उसके बाद दूसरी दक्षता है M202, 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिख पाएंगे। अगर 3 अंक की संख्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए कक्षा 1 की या 2 की है, तो 2 की में हमारा 3 अंकों की संख्याओं को घटते क्रम में लिख पाएंगे या बढ़ते हुए क्रम में उनको वे लिख पाएंगे। उसके बाद M203 है, 2 अंकों की संख्या को 1 अंक या 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप में मतलब ऊपर नीचे रखकर जोड़ या घटा पाएंगे। वे 2 अंकों की संख्या को 1-1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप में जोड़ या घटा पाएंगे। हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं, यानी 99 से बड़ी संख्या नहीं घटानी है। कक्षा 2 की बात है ये हमारी। यानी उसके बाद तीसरी दक्षता है हमारी
99 तक जोड़ और घटाने वाले शब्द प्रश्नों को हल कर पाएंगे, यानी 99 तक के जोड़ और घटाने वाले प्रश्न उनके अगर समझ पाए, वे कर पा रहे हैं, तो M204 उनकी दक्षता प्राप्त हो गई। उसके बाद M205 संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे, यानी संख्याएं हैं आपकी दो अंकों की या 3 अंकों की, उनके बीच में रिक्त स्थान जो भी होंगे उनको वे पूरे कर पाएंगे, जैसे 99 या 97, फिर खाली स्थान, फिर 98, नहीं 99, 98 में भी भर पाएं, इस तरह की वो कर पाते हैं, तो M204 उनकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद M205, ये तो M205 तो हो ही गया। M206 1 से 100 तक की संख्याओं में, उसमें क्या था आपका, उसमें था आपका 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर पाएंगे, कक्षा 1 की बात करूं अगर मैं। लेकिन कक्षा 2 में 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर पाएंगे, ये डिफरेंस है। उसका कोड 106 था, इसका 206 है, तो इसमें 1 से 100 है और उसमें क्या था 1 से 50। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई अगर वे बता रहा है तो इसका मतलब M206 उसका पूरा हो गया। अब बात करते हैं M207, 1 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणा भाग कर पाएंगे, यानी गुणा भाग भी कक्षा 2 में है। ये मत सोचिए कि प्रेरणा लक्ष्य जो है वो गुणा है कि 75% सवाल हैं आपके 7, 5, 4 में और 5 में भाग के हैं, लेकिन इसमें भी 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग वे कर पाए। अगर गुणा भी कर सके और भाग भी कर सके तो समझ लीजिए M207 उनका लक्ष्य पूरा हो गया। उत्तर उनका 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये बात आपकी होनी चाहिए कि 90 से ज़्यादा उनका उत्तर ना आए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद M208 1 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा या भाग कर पाएंगे, 1 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से, तो ये आपका M208 हो जाएगा, ये कक्षा 2 का है। दूसरा आता है आपका ज्यामिति और माप। ज्यामिति और माप में क्या क्या होगा, उसमें ज्यामिति और माप में अलग था, इसमें है सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना पाएंगे। देखो कितना फर्क है दोनों में। कक्षा 1 में सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को वे पहचान पा रहे हैं, जैसे किताब के माध्यम से या मेज के माध्यम से पहचान पा रहे हैं, और कक्षा 2 में जो है वे इनको बना पा रहे हैं, सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना पाएंगे। हालांकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कक्षा 1 की बता दी थी बना पाने की, मैं उसे समझ के आता कि उसमें पहचानना है, लेकिन उसमें बना पाना था, तो वो कक्षा 2 की थी आपकी। तो कक्षा 1 और 2 में यही भी अंतर आपको होना चाहिए कि सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज बच्चों को पहचानना अगर आ रहा है तो वो कक्षा 1 की दक्षता है, और अगर बनाना है तो वो आपकी कक्षा 2 की दक्षता है। उसके बाद दूसरा है 210, किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग कर पाएंगे मानक इकाई को नापने के लिए। हाथ का यूज करें, पैर का या पट्टी का। उसमें क्या था, अंगुल का, कदम का, बित्ते का, इस तरह का प्रयोग कर रहे थे, और इसमें हाथ का, पैर का या पट्टी का उपयोग कर रहे हैं लंबाई को नापने के लिए। उसके बाद तीसरा है वजनी और धारिता, मापने के लिए गैर इकाइयां जैसे पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग भी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कक्षा 2 की दक्षता उन्होंने प्राप्त कर ली, M211। उसके बाद M212 विभिन्न 3D आकारों जैसे घन, बेलनाकार, शंकु या गोलाकार को पहचान पाएंगे और उनके आकार बना पाएंगे। इसमें आपकी 3D भी आ जाती है कि आपके घन, बेलनाकार, शंकु या इनको पहचान रहे हैं और उनके आकार आप बना रहे हैं। तो इसमें आपकी 4 दक्षताएं हैं इसमें नापने में। उसके बाद बात करते हैं सामान्य गणित और डेटा संधारण। सामान्य गणित और डेटा संधारण में उसमें आपकी एक ही थी कक्षा 1 में, नोट को पहचान पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे। तो इसमें क्या है, घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगा पाएंगे और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचान पाएंगे। यानी वे घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम से लगाने लगे कि इससे पहले मैंने ये किया, उससे पहले मैंने ये किया, और सप्ताह के दिन और महीने को वे पहचानने लगे।
तो ये आपका M213 है। उसके बाद दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों या संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठे कर पाएंगे, नोट कर पाएंगे और अनुमान लगा पाएंगे, ये आपका M204 होगा। तो ये दक्षताएं हैं आपकी कक्षा 2 की जो मैंने आपको बताई। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कक्षा 3, 4, 5 की भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स जरूर करें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।